नमस्कार, वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निदर्शन की विश्वसनीयता प्रामाणिकता के बारे में बात की थी कि एक निदर्शन की प्रामाणिकता किस प्रकार से देखी जा सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निदर्शन के प्रकार और निदर्शन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि निदर्शन के कितने प्रकार होते हैं या क्या क्या विधियां हैं निदर्शन की। तो हम इसको पढ़ने से पहले आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि व्यूज़ दें। हमें उसमें अपेक्षा अनुरूप कुछ परिवर्तन यदि आप चाहते हैं तो हम उसमें कर पाएँ, तो ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं निदर्शन की विधियां या प्रकार। निदर्शन कितने प्रकार का होता है? इसमें सबसे पहला प्रकार देव निदर्शन इसको कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग, ये देव निदर्शन। संभाविता निदर्शन इसको हम कहते हैं। देव निदर्शन या रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार का निदर्शन है? देव निदर्शन का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। निदर्शन में सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है। कोई भी इकाई अध्ययन में सम्मिलित हो सकती है, अतः जिस निदर्शन में इकाइयों के चुने जाने की एक समान संभावना हो उसे देव निदर्शन या संभाविता निदर्शन के नाम से जानते हैं। यूल और कैंडल ने सांख्यिकी के सिद्धांत एक परिचय बुक में लिखा है कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने की समान अवसर प्राप्त होते हैं तो समग्र में से इकाइयों का चुनाव देव निदर्शन कहलाता है। इसी को हम देखें गुड्डे और हेट की परिभाषा मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कि देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करे। यानी जब सभी इकाइयों की बराबर संभावना हो चुने जाने की तो वह निदर्शन देव निदर्शन के नाम से जाना जाता है। देव निदर्शन में इकाइयाँ चुनने के लिए कुछ सावधानियाँ रखी जाने की बात की पार्टेन ने। उन्होंने लिखा कि कुछ सावधानीपूर्वक ढंग से हमें देव निदर्शन में इकाइयों का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो उन्होंने बताया कि समग्र की जो इकाइयां हैं वो सारी स्पष्ट हों और उनकी एक सूची तैयार की जाए। इकाइयों का आकार लगभग समान हो। प्रत्येक इकाई अन्य इकाई से स्वतंत्र हो, अर्थात एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई नहीं हो कि वो इकाई चुनी जाएगी तो दूसरी इकाई चुनी जाएगी। देव निदर्शन की विधि स्वतंत्र हो कि कोई भी देव निदर्शन की विधि है वो चुनी जा सकती है। प्रत्येक इकाई तक पहुंच आसान हो, अर्थात प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित होना आसान होना चाहिए। और जो एक बार इकाइयाँ चुनी जाती है उनको ना तो छोड़ा जाना चाहिए, ना ही उनके स्थान पर अन्य इकाई का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए कि अन्य इकाइयों के का प्रतिस्थापन उसके स्थान पर कर देते हैं, तो ये नहीं रखना चाहिए। देव निदर्शन की जो संभाविता निदर्शन है उसकी प्रमुख विधियों में आज हम इस वीडियो के अंदर लॉटरी विधि और कार्ड विधि के बारे में बात करेंगे। लॉटरी विधि और कार्ड विधि क्या है? सबसे पहले लॉटरी विधि कि जब समग्र की प्रत्येक इकाइयों को एक समान आकार की कागज़ की पर्चियों पर लिख दिया जाता है और इन पर्चियों को मोड़कर डिब्बे में बंद कर खूब हिलाया जाता है।
हिलाने के बाद में इनमें से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा आंखें बंद करके डिब्बे से पर्चियाँ निकाली जाती है और इन पर्चियों में से इकाइयों को अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो इकाइयाँ लॉटरी के द्वारा चुनाव होती है वो इकाइयाँ देव निदर्शन में शामिल की जाती है। और दूसरी विधि है इसकी, वो कार्ड या टिकट विधि कहलाती है। जी, इसमें क्या किया जाता है कि एक ही रंग और एक ही आकार के कार्ड पर समग्र की इकाइयों को अलग अलग लिख दिया जाता है। इन्हें एक गोल ड्रम में भरकर खूब हिलाया जाता है। उसके बाद में एक कार्ड निकाल लिया जाता है, उसका क्रमांक अंकित करके पुनः उसको ड्रम में डाल देते हैं और प्रत्येक कार्ड को निकालने के लिए ये क्रिया पुनः पुनः की जाती है। यदि वही कार्ड दोबारा चुन लिया जाता है जो एक बार पहले चुना गया है तो उसको अंकित नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की एक समान संभावना उसको प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इकाइयों का चुनाव किया जाता है। लॉटरी विधि और कार्ड विधि में जो मुख्य अंतर है वो लॉटरी विधि में तो जो पर्चियाँ निकाली जाती है वो आंखें बंद करके निकाली जाती है, जबकि कार्ड या विधि या टिकट विधि है उसमें पर्चियाँ आंखें खोल करके निकाली जाती है। तो इस प्रकार से दो विधियों का उल्लेख हमने देव निदर्शन के अंदर किया, कार्ड विधि या लॉटरी विधि का। अगले वीडियो में हम जो देव निदर्शन की अन्य विधियाँ हैं उनका उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।